वहीं मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है। इस महापंचायत में यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत देश भर के किसान इस दौरान पहुंचे थे। भीड़ इतनी थी कि लोग 2 फुटबॉल फील्ड के साइज वाले मैदान के अलावा सड़कों, गलियों, पुलों और छतों तक पर खचाखच भरे हुए थे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है। इस महापंचायत में यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत देश भर के किसान पहुंचे थे। भीड़ इतनी थी कि लोग 2 फुटबॉल फील्ड के साइज वाले मैदान के अलावा सड़कों, गलियों, पुलों और छतों पर खचाखच भरे हुए थे। रैली के दौरान किसान आंदोलन का सबसे बड़े चेहरे राकेश टिकैत ने कई बड़े मुद्दे उठाए। 27 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान करने के साथ ही राकेश टिकैत ने वोट पर चोट का नारा दिया था। ऐसी बातों के बीच में धार्मिक नारे भी लगे, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा गया कि राकेश टिकैत ने मंच से अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इस मामले को लेकर राकेश टिकैत ने बीजेपी से आई सेल को कटघरे में खड़ा किया। गाजियाबाद में हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है। इस तरह के इनकी आईटी सेल के लोग लग रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से एक ही क्वेश्चन सबका है और कह रहे जी वो हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर क्यों कहा, एक ही क्वेश्चन है। और ये तय सोच रहे कि जैसे किसी आदमी को आप पागल कर दोगे तो सब कंटिन्यू फोन कर लोगे। तो यही है, क्या आईटी सेल की या बीजेपी के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी का पर्सनल नंबर आप उसको सार्वजनिक आप करोगे तो पूर्ण रूप से उससे प्राइवेसी भी वो होती है। फोन आ रहे कंटिन्यू फोन आ रहे हैं। क्या हम किसी के नंबर देख के और हम भी यही काम करें? तो हम इस तरह का काम नहीं करते जिस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं। दरअसल 3 कृषि कानून को लेकर चल रहे इस आंदोलन को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है। कल ही गाजियाबाद पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किसान आंदोलन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम जोड़ा था और इन सभी पर आरोप भी लगाया गया था। आज इसी मुद्दे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने पलटवार किया। और वे क्यों बनने देते हैं भाई राजनीति का? वे दूसरी पार्टी क्यों लाभ उठाए? हमें तो नहीं है कि कोई लाभ यहाँ से उठावे। हमें तो ये है कि सरकार हमारा काम कर दे, वो इसका लाभ ले ले। भाई 3 कानूनों को वापसी लो, एमएसपी पर गारंटी कानून बना दो तो वही लाभ ले लो उसका। हम काम नहीं कर रहे। अब उनके तो हाथ में है नहीं। क्या सोनिया गांधी या इनके हाथ में है ये, क्या राहुल गांधी के हाथ में है? लेकिन ये किसान संगठन न तो ये संगठन वो है कि जिस तरह से यहाँ पे किसको बनाकर इसको बेवकूफ बना के और इस पे एलिगेशन लगा के इसे यहाँ से भगा देंगे, ना ये शाहीन बाग है। न ये राहुल गांधी पे उन्होंने 5-6 हजार करोड़ रुपया खर्च करा के उस इमेज किसी की डाउन करने के लिए सब लोग लग रहे हैं। ना यहाँ पे वो है, ना हम होने के जिस तरह के इनकी आईटी सेल के लोग लग रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से एक ही क्वेश्चन सबका है। और यूपी समेत 5 राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं। इसको लेकर भी लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 2 दिनों तक मंच चल रहा है। इस बैठक में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से किसानों की आवाज जनता तक पहुंचाई जा सकती है, इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता पंकज मंडल ने लखनऊ में हरिनाम सिंह से जब सवाल किया तो ये आंदोलन पूरी तरह से प्रायोजित है, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। समय से आंदोलन चल रहा है। आज जो बैठक है 2 दिवसीय, इसका मेन उद्देश्य क्या है?
हमने देखा कि मुजफ्फरनगर की एक ऐतिहासिक पंचायत है और सिर्फ एक ही मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी। दरअसल लखनऊ में चल रही इस बैठक में आने वाले चुनाव में किस तरह से सरकार को डेंट लगाया जा सकता है, उसकी रणनीति तैयार होगी। बैठक में प्रदेश में तमाम किसान नेता और पदाधिकारी मौजूद हैं। 2 दिवसीय बैठक के बाद आने वाले समय में क्या रणनीति होगी, इसका खाका तैयार हो रहा है। फिलहाल राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर चल रहा धरना प्रदर्शन तब खत्म नहीं होगा जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी। अब देखो, अगर बातचीत नहीं होगी तो चलेगा तो ही, और वो मिनी सचिवालय एक वहाँ पे है तो उसके बाहर वो धरना है तो चलेगा ही, जब तक बातचीत कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुँचती, तो जब तक ये चलेगा मामला। वहीं यूपी बॉर्डर के साथ ही करनाल में चल रहे धरना प्रदर्शन पर भी राकेश टिकैत ने हमारे संवाददाता जतीन गोस्वामी से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि करनाल में भी धरना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उनकी मांगी पूरी नहीं होगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि करनाल मामले में आरोपी अफसर पर कार्रवाई और किसान परिवार को मुआवजा दिया जाए। तो वहाँ पे कई इशू वहाँ पे हैं। वहाँ का है कि जो अधिकारी था, जो एसडीएम था, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज उसके खिलाफ हो, ये मेन तो ये वो डिमांड वहाँ की रही। अभी वो उसकी जांच कराने की बात कर रहे हैं। जांच तो उसकी वीडियो आ रही है, वो जो ऑडियो उसकी है वो सबने देखी, दोनों उसमें चीजें हैं, ऑडियो वीडियो दोनों हैं। उस पर कोई अभी कार्रवाई भी कर नहीं रही। और मुआवजे की भी बातचीत हुई है, उसमें भी अभी कोई वो नहीं दे रहे। नौकरी की उन्होंने जरूर बात करी कि जो डीसी नौकरी होती है वो हम उसको दे देंगे, मतलब एक प्राइवेट उसमें जो डीएम डीसी लगा देता है, तो उस पर उन्होंने बात करी कि हम वो दे देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये आंदोलन फिलहाल जल्द खत्म होने वाला नहीं है और 2022 के चुनाव में ये मुद्दा जमकर उछलने वाला है, क्योंकि न तो सरकार कानून वापस लेने को तैयार है और न ही किसान पीछे हटने को तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के जो नेता हैं, उनके बीच बयानों के तीर शुरू हो चुके हैं। क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जरा आगे आप देखिए। उनके पक्ष में तो बीकेयू भानु को लेकर आपका क्या? कौन है ये, कहाँ रहे हैं, कौन है? पहले आंदोलन के साथ ही थे, नोएडा में बैठे। हमारे तो साथ थे नहीं कभी। अच्छा, अगर बीकेयू भानु नाम का कोई संगठन यात्राएं निकालता है, आपके खिलाफ निकालता है, तो क्या करते हैं आप? निकाले तो देश में बहुत है, कोई पक्ष में है, कोई वो है, कोई गंगा जी में कोई नंगा नावे, कोई नहकर पैर कर नावे, कोई सारे कपड़ों के साथ में नावे। वो तो उसको मर्यादा उसको रखनी है कि गंगा जी में अगर जाना है तो वस्त्र पहन कर स्नान करने चाहिए, वो तो उसकी मर्यादा है। मैं राकेश टिकैत को किसान नेता नहीं मानता। राकेश टिकैत एक राष्ट्रीय आतंकवादी गैंग का लीडर है। उसके सारे साथी यही कर रहे हैं, अलीगढ़ के यही कर रहे हैं, और उसके गौतम मुंडा के जो साथ है वो भी यही कर रहे हैं, और वो धौंस धप्पड़ देके ये चाहते हैं कि भानु चुप हो जाए। कानून जो नए पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।